चलिए आज एक ऐसी चीज को समझते हैं जो हमारी दुनिया को पता है बिल्कुल चुपचाप बदल रही है, और वो है डेटा साइंस। कभी सोचा है कि ये जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं या ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, इन्हें कैसे पता चल जाता है कि हम अगला क्या देखने वाले हैं या क्या खरीदने का मन बना रहे हैं? ऐसा लगता है ना जैसे ये हमारा मन पढ़ लेती हैं। ये कोई जादू नहीं है। इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल फील्ड में छिपा है, और वो फील्ड है डेटा साइंस। आसान भाषा में समझें तो ये एक आर्ट है, डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स को ढूंढने की एक कला। और फिर इन्हीं पैटर्न्स का इस्तेमाल करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है ताकि कंपनियां और हम सब बेहतर डिसीजन ले सकें। तो सवाल ये उठता है कि आखिर डेटा साइंस अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया? इसका सीधा सा जवाब है कि आज हम डेटा के एक समंदर में, बल्कि एक महासागर में जी रहे हैं। हर तरफ डेटा ही डेटा है। तो आइए देखते हैं कि इस मॉडर्न डेटा के चैलेंजेस क्या हैं। देखिए, आज के डेटा के सामने ना 3 बड़े चैलेंजेस हैं। पहला है वॉल्यूम, मतलब डेटा इतना ज्यादा कि पूछिए मत। फिर आता है डायमेंशन, इसका मतलब है कि हर इंफॉर्मेशन के साथ कई और चीजें जुड़ी होती हैं। और तीसरा कॉम्प्लेक्सिटी, यानी डेटा अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग फॉर्मेट में आता है, कहीं टेक्स्ट, कहीं इमेज, कहीं वीडियो, और सब बिखरा हुआ होता है। अब इसी विशाल और उलझे हुए डेटा में से काम की बात निकालना, यही तो डेटा साइंस का काम है। तो फिर एक डेटा साइंटिस्ट इस कच्चे, बिखरे हुए डेटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलता कैसे है? चलिए इस पूरी प्रोसेस को ना एक सफर की तरह देखते हैं। ये पूरा सफर 5 मेन स्टेप्स में पूरा होता है। स्टेप 1, डेटा कलेक्शन, यानी डेटा इकट्ठा करना। स्टेप 2, डेटा क्लीनिंग, मतलब उस डेटा को साफ सुथरा करना, उसकी गलतियां हटाना। फिर आता है स्टेप 3, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसमें डेटा को आगे पीछे, ऊपर नीचे से देखा जाता है पैटर्न्स ढूंढने के लिए। चौथा स्टेप, मॉडल बिल्डिंग, यानी एक कंप्यूटर मॉडल बनाना जो इन पैटर्न्स को सीखता है। और आखिर में मॉडल डिप्लॉयमेंट, उस मॉडल को असली दुनिया में काम पर लगा देना। इन स्टेप्स को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसके बारे में सबने सुना है, टाइटैनिक। हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि टाइटैनिक जहाज पर कौन जिंदा बचा होगा। ओके, तो अब हमें तीसरे स्टेप पर, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, यहां हम डेटा से सवाल पूछना शुरू करते हैं। और देखिए, इस चार्ट में साफ दिख रहा है कि टाइटैनिक पर बचने वालों से कहीं ज्यादा लोग दुर्भाग्य से नहीं बच पाए। ये हमारी पहली फाइंडिंग है, पहली खोज। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये चार्ट हमें पैसेंजर्स की एज दिखा रहा है, और देखिए, ज्यादातर लोग 20 और 30 की उम्र के थे। अब एक डेटा साइंटिस्ट के दिमाग में फौरन सवाल आएगा, क्या उम्र का बचने या न बचने से कोई लेना देना था? बस ऐसे ही सवालों से पैटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हमने जो भी पैटर्न्स ढूंढे, जैसे कि एज, जेंडर, टिकट क्लास, इन सब का इस्तेमाल होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम को ट्रेन करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और एक बार जब ये प्रोग्राम सीख जाता है ना, तो फिर ये नए डेटा को देखकर बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन कर सकता है। टाइटैनिक वाला एग्जाम्पल तो एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट था, लेकिन डेटा साइंस का असली असर तो हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह है। तो चलिए कोड से निकलकर अब रियल वर्ल्ड में चलते हैं और देखते हैं कि ये कहां-कहां यूज होता है। सोचिए, बैंक्स इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रॉड पकड़ने के लिए। कोई अजीब ट्रांजैक्शन हो तो फौरन अलर्ट आ जाता है। ई-कॉमर्स साइट्स हमें प्रोडक्ट्स रेकमेंड करती हैं। मौसम का फोरकास्ट अब पहले से कई ज्यादा सटीक होता है। यहां तक कि घरों की कीमतों का अंदाजा भी इसी से लगाया जाता है। सच पूछिए तो ये हर इंडस्ट्री को बदल रहा है। अच्छा, एक सवाल है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स, इनमें आखिर फर्क क्या है? दोनों आपस में जुड़े तो हैं, लेकिन इनका फोकस बिल्कुल अलग है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है, डेटा एनालिटिक्स देखता है पास्ट और प्रेजेंट को। उसका काम है यह समझना कि क्या हुआ और क्यों हुआ, जबकि डेटा साइंस, उसका फोकस फ्यूचर पर होता है। उसका गोल है ये प्रिडिक्ट करना कि आगे क्या होगा। सिंपल है ना? एक समझाता है, दूसरा भविष्यवाणी करता है। तो जैसा कि हमने देखा, डेटा साइंस सिर्फ नंबर्स और कोडिंग का खेल नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये डेटा में छिपी हुई कहानियों को ढूंढने की आर्ट है, ताकि हम सब बेहतर फैसले ले सकें और अपने फ्यूचर को एक नई दिशा दे सकें। अब आखिर में सवाल बस ये है कि हमारे आसपास जो डेटा है, वो कौन सी कहानी बताने का इंतजार कर रहा है।